नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति आज भी हम सुबह 10 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज, जो एक विशेष सब्जेक्ट पर केंद्रित रहता है। यानी कि आज का जो विषय है प्राकृतिक आपदा ज्वालामुखी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा भूकंप। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदा ज्वालामुखी। और याद रखिएगा, ये जो विषय है CGPSC, UPSC, CGCMO या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, या और भी कई जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें से ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, ये प्राकृतिक आपदा जो होता है ये मनुष्य निर्मित नहीं होता, प्रकृति के द्वारा ये निर्मित आपदा है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। आइए हम सीधा चर्चा करते हैं ज्वालामुखी पर। ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या निकलता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या निकलता है? लावा, जल वाष्प, धूल, धुआं या उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या निकलता है? आपको आंसर देना है लावा या जल वाष्प या धूल धुआं या उपरोक्त सभी। शायद आपने इसका सही आंसर चुन रहे हैं उपरोक्त सभी। तो हम आपको बता दें, उपरोक्त सभी सही आंसर है। यानी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, लावा के साथ में जल वाष्प होता है और धूल धुआं भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या आकृति बनती है? क्या आकृति बनती है? आपको पता होगा, जब भी कहीं भी ज्वालामुखी बनेगा तो उसकी कुछ आकृति होती है जिसका नाम दिया गया है क्रेटर, मैग्मा, सिंडर या उपरोक्त सभी। यहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या चीज की आकृति बनती है? एक है क्रेटर, मैग्मा, सिंडर या उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। क्रेटर, मैग्मा या सिंडर, ये तीनों बनता है। हम धीरे धीरे बताएंगे ये क्रेटर क्या है, मैग्मा क्या है, सिंडर क्या है, इसको भी हम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? कितने प्रकार के ज्वालामुखी है? 3, 4, 2, 5। कितने प्रकार के ज्वालामुखी जो है हम जानते हैं। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम, जो है जितने भी प्रकार का होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा चीज़ है जो आकृति बनती है उस आकृति को भी हम जो है एक्सप्लेन करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। ध्यान देते जाइएगा। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ए है, 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वालामुखी फूटता है तो तरल पदार्थ निकलता है। तरल पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है जो तरल पदार्थ निकलेगा? ज्वालामुखी फूटता है तो जो तरल पदार्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? लावा, जल वाष्प या मैग्मा या सिंडर। ध्यान दीजिएगा, सिंडर। कौन सा आंसर सही है? ध्यान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो तरल पदार्थ निकलता है, जो भी तरल पदार्थ निकलेगा उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर मैग्मा है। मैग्मा, जो तरल पदार्थ निकलेगा उसी को मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वालामुखी के मुख जो कप के आकार का होता है, इस तरह से कप का आकार का होता है, मतलब वहां पर जो है गोला हो जाता है, जहां से वो निकलता है, जहां से वो फूटेगा तो वो एक रिंग की भांति हो जाता है, कप की भांति हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख
जो कप के आकार का हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंडर, क्रेटर, कपालू या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दीजिएगा। सिंडर, क्रेटर, कपालू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जहां से ज्वालामुखी फूटती है और ये कप के आकार का हो जाता है, चारों तरफ से ये एक रिंग बन जाता है और जहां से निकलता है, हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं क्रेटर की आकृति क्या होता है, और हमने वहां पर रेड कलर डाल दिया है। तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, उसी को क्रेटर करते हैं जहां के मुख, जिस मुख से निकलता है, जैसे हमारा मुंह है, मुंह की आकृति जहां से हम निकल रहे हैं, जबान निकल रहा है, इसको हम लोग जो है ज्वालामुखी का क्रेटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्रेटर क्या होता है। अब तीसरा चीजें जो है, क्वेश्चन नंबर 6, ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस पदार्थ चारों तरफ फैलता है। ठोस पदार्थ मतलब टुकड़ा टुकड़ा में फूटता है। जो नीचे का जो भाग है वो क्रेटर के पास में आकर जो है टुकड़े टुकड़े में, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, चूंकि आपको पता है जो मैग्मा है, जो तरल पदार्थ है, और जो टुकड़ा है उससे जो है, और ये तापमान बहुत तेज रहता है, तो ऐसे चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता है। और ठोस पदार्थ चारों तरफ फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? चारों तरफ फैलता है उसे क्या कहते हैं? सिंडर, सिंडर कोन, सिंडर क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है सिंडर कहा जाता है। और जो जो ऐसे ऐसे गुंब की तरह बन जाता है, जो चारों तरफ से जो दीवार होता है इस तरह से जो है, वो दीवार को जो है, जो आकृति बन जा रहा है, उसको सिंडर कोन कहते हैं। हम आपको सिंडर कोन भी यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। इसको देख लीजिए, जो सिंडर कोन कैसे दिखाई देता है। ठीक है, जो टुकड़ा निकलेगा और चारों तरफ फैल जाएगा तो उसको सिंडर कहते हैं, और पूरे आकृति को सिंडर कोन की आकृति कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सक्रिय ज्वालामुखी से गैसेस निकलती है। सक्रिय ज्वालामुखी, हमने बताया था 3 प्रकार की ज्वालामुखी होता है। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होता है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। पहले सक्रिय ज्वालामुखी को हम देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी में से गैसेस निकलती है, उसमें 80 से 90% क्या रहता है? सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब हम आपको बता दें कि वो कंटिन्यू बना रहता है। कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, कंटिन्यू बना रहता है। एक क्वेश्चन आएगा, हमने हिंट भी दे दिया है। तो यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी से गैसेस निकलती है, उसमें 80 से 90% क्या रहता है? लावा, जलवाष्प, धूल, धुआं या उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गैसेस निकलती है वो गैस जो है, जो 80 से 90% जो गैसेस होती है वो जलवाष्प है। जलवाष्प, ध्यान रखिएगा, वो जलवाष्प है। 80 से 90% जलवाष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ज्वालामुखी नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना हो। ज्वालामुखी नहीं हुआ, विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन होने की संभावना है, इन फ्यूचर में हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी, हमको पता चल गया ये ज्वालामुखी है, और अभी ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ है, लावा नहीं निकला हुआ है, लेकिन भविष्य में लावा निकल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? डॉर्मेंट या शांत या एक्टिव या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको शायद जानकारी होगा। ठीक है, इसको डॉर्मेंट बोलते हैं। डॉर्मेंट है मतलब सुसुप्त अवस्था में रहता है, सुतुप्त है वो, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट का मतलब होता है कि अभी वर्तमान में नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में होने वाली ज्वालामुखी को हम डॉर्मेंट ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ज्वालामुखी कभी होने की संभावना न हो, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी तो है लेकिन भविष्य में कभी होगा नहीं। सुसुप्त, अशांत, शांत या प्रसुप्त। सुसुप्त, अशांत, शांत या प्रसुप्त क्या है? ऐसे ज्वालामुखी कभी होने की संभावना नहीं है, कभी होगा नहीं, लेकिन ज्वालामुखी है वो भी।
सॉरी, ज्वालामुखी का है वो, लेकिन ज्वालामुखी ये कभी विस्फोट होगा ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है शांत ज्वालामुखी है। और हमने जो बता रहे हैं प्रसुप्त, इसी को डॉर्मेंट बोलते हैं, इंग्लिश में डॉर्मेंट कहा जाता है। जो हमने बताया डॉर्मेंट जो होता है, हमने ये बताया कि अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होने वाला है, तो उसको डॉर्मेंट बोलते हैं या प्रसुप्त बोलते हैं, अभी छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, सक्रिय ज्वालामुखी किस तरह का होता है? सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव, निरंतर होता है, अत्यधिक होता है, औसतन होता है या उपरोक्त सभी होता है? सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी जो होता है वो किस तरह का होता है? वो निरंतर चलने वाला या अत्यधिक होने वाला, अत्यधिक से संबंध है, या फिर औसतन, मतलब एक एवरेज है जो एवरेज के हिसाब से चलता है। तो ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी जो निरंतर चलने वाला है, कभी बंद नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकता, भविष्य में भी बंद नहीं होगा। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो अपना काम करता है, तो इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। निरंतर, अत्यधिक नहीं, निरंतर होने वाले ज्वालामुखी को हम एक्टिव कहते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, इक्वाडोर में पर्वत के समान, इक्वाडोर में पर्वत के समान ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? आपको बताना है। इक्वाडोर में पर्वत के समान, इक्वाडोर में पर्वत के समान ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखिएगा। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, कोटोपैक्सी, ओजस डेल सालाडो या चिली बॉर्डर या उपरोक्त सभी। यहां पर शायद हमने 12 नंबर बता दे रहे हैं, ठीक है, 12 नंबर बता दे रहे हैं, 12 बता देते हैं, फिर 11 बता देंगे। 12, इक्वाडोर में पर्वत के समान ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोटोपैक्सी, ओजस डेली सालाडो या चिली बॉर्डर या उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, ये जो कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में पर्वत के समान सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम है। पर्वत के समान ऊंचा ज्वालामुखी, समझ लो, ऊंचा ज्वालामुखी सबसे ऊंचे स्थान पर है, ठीक है। तो इसलिए जो है इक्वाडोर कहा जाता है, और ये कोटोपैक्सी है। मतलब इसको याद कैसे करना है? ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर में होता है कि तो आपको याद रखना, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है, कोटा एक बार जाना है, कोटा एक बार, कोटा एक बार, मतलब कोटो इक्वा एक बार, एक बार, एक बार। तो आपको जो है इसके संबंध जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां की है? सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां की है? किलामू, हवाई द्वीप, अमेरिका या उपरोक्त सभी। यहां पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है किलामू, और हवाई द्वीप में है, ये हवाई द्वीप में है किलामू। किला की तरह मुंह, ये सक्रिय, जैसे किला की तरह मुंह और हवा निकालती है, वो किला की तरह मुंह हवा निकालती है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है और वो हवाई द्वीप में निकलती है, और हवाई द्वीप अमेरिका में है, तो इसलिए उपरोक्त सभी है। यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां की है? तो आपको बताना है, किलामू ज्वालामुखी का नाम है, और ये हवाई द्वीप में है, और हवाई द्वीप अमेरिका में है। हमने तीनों ऑप्शन को एक साथ डाल दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, किलामू है, हवाई द्वीप में होती है और अमेरिका में स्थित है, और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी ये ही है। और इक्वाडोर का जो ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोटोपैक्सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिली बॉर्डर पर सक्रिय ज्वालामुखी निकलता है किस देश में है? चिली बॉर्डर पर, ध्यान रखिएगा, चिली बॉर्डर पर सक्रिय ज्वालामुखी निकलता है किस देश में स्थित है? चिली बॉर्डर पर है, आपको कोई बता सकते हो? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना इसका सही आंसर। ईरान, जापान, अर्जेंटीना या चीन। तो याद रखेगा, चिली बॉर्डर पर सक्रिय ज्वालामुखी, चिली बॉर्डर पर सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अर्जेंटीना में है।
ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? हमने यही चीज को बताया, ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है, कहां पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है चिली बॉर्डर, भूमध्य सागर, हवाई द्वीप या ईरान। ओजस डेल सालाडो, ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन है चिली बॉर्डर में। और चिली बॉर्डर में हमने 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चिली बॉर्डर में किस देश में है? अर्जेंटीना में है। और जो अर्जेंटीना में जो सक्रिय ज्वालामुखी निकलता है वो है ओजस डेल सालाडो। ठीक है, ओजस डेल सालाडो, तो ये आपका ऑप्शन है। सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? सबसे ऊंचाई पर जो है, ठीक है, हमने बताया पर्वत के समान, अभी बता रहे सबसे ऊंचाई पर जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? किलामू, कोटोपेक्सी, ओजस डेल या एकांगुआ। याद रखिएगा, ये 13, 14 और 15 एक ही प्रश्न है, यानी कि 14, 15 को देखेंगे कि ओजस डेल सालाडो चिली बॉर्डर में स्थित है और वो अर्जेंटीना का देश है। और ओजस डेल सालाडो जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर। तो आपको एक ही प्रश्न को हमने जो है 13, 14, 15 में डाल दिया, यानी कि 15 का सही आंसर ओजस डेल है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, ओजस डेल सालाडो एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है जो सबसे ऊंचाई पर है, और ये चिली बॉर्डर में स्थित है, और चिली बॉर्डर अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? क्योंकि भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी निकल रही है जो प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है, इसलिए प्रकाश स्तंभ कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राम्बोली, बी है लाइट मून, सी है सी मून या डी है उपरोक्त सभी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? यहां पर स्ट्राम्बोली, लाइट मून या सी मून या उपरोक्त सभी। बताइए, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है एक ज्वालामुखी का नाम है, एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है स्ट्राम्बोली आपको याद रखना है, भूमध्य सागर स्ट्राम्बोली। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसुप्त ज्वालामुखी वेसुवियस किस देश में है? वेसुवियस यह प्रसुप्त है, यानी कि छुपा हुआ है, भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है, ज्वालामुखी आ सकता है, तो उसका नाम है वेसुवियस किस देश में है? ईरान, इटली, अमेरिका या जापान। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है, ये पूछा जाता है। वेसुवियस ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये कहां पर स्थित है? तो आपको हम बता दें, इटली में है, इटली में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, एंडीज पर्वत में किस तरह का ज्वालामुखी है? एंडीज पर्वत में सक्रिय, शांत या डॉर्मेंट? एंडीज पर्वत में किस तरह का ज्वालामुखी है? सक्रिय, शांत, डॉर्मेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। एंडीज पर्वत में क्या है? एंडीज पर्वत में तो ये शांत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 19, शांत ज्वालामुखी एकांगुआ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, नाम क्या है? एक शांत ज्वालामुखी एकांगुआ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, उसका नाम क्या है? एकांगुआ, हमने एकांगुआ फिर नाम दे दिया है, देवबंद, बेरन, नारकोटम। एकांगुआ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, शांत ज्वालामुखी एकांगुआ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, नाम क्या है? ठीक है, शांत ज्वालामुखी एकांगुआ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ईरान में शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है?
ईरान में शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है? सताता, देवंत, केरन, पैरन। देवंत, केरन, पैरन। केरन, पैरन, देवंत या सताता। तो ये ईरान में जो शांत ज्वालामुखी है उसको वो देवंत है, देवंत है, देवंत। ठीक है। एकांगुआ जो है, ये एकांगुआ जो है शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर है एकांगुआ। ठीक है, जो 19 नंबर बताए थे। और 20 नंबर जो है ईरान के शांत ज्वालामुखी का नाम जो है देवंत है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने ज्वालामुखी है? भारत में कुल कितने ज्वालामुखी है? 5, 4, 3, 2। इसका सही ऑप्शन बताना है 5, 4, 3, 2। इसका सही ऑप्शन है डी 2 है, केवल 2। नारकोडम जो अंडमान निकोबार में है यह है सक्रिय, प्रसुप्त, शांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। नारकोडम जो अंडमान निकोबार में है यह है सक्रिय, प्रसुप्त, शांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। नारकोडम, नारकोडम, नारकोडम जो है बताइएगा। नारकोडम ये शांत ज्वालामुखी है दोस्तों, शांत ज्वालामुखी है। लेकिन अंडमान में होने वाले बेरान ज्वालामुखी किस तरह की है? बेरान ज्वालामुखी ये भी अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये बेरान नाम का ज्वालामुखी है जो किस तरह की है? तो ध्यान रखिएगा ये सक्रिय है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। प्रसुप्त, शांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी है? 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी हुए हैं? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं हुआ है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एक प्रश्न और पूछा जाता है जो हमने यहाँ पर डाला नहीं है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का जो केंद्र बिंदु है किस देश में है सबसे ज्यादा, और वो भी सक्रिय ज्वालामुखी। तो ध्यान रखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी जो छोटे छोटे प्रकार का होते रहता है वो है जापान। जापान में सबसे ज्यादा होता है। ये थी 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राकृतिक आपदा भूकंप से जुड़ा हुआ। साथियों यदि कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक डिटेल बना दूंगा, पूरा डिटेल समझाते हुए एक लेक्चर बना दूंगा। यदि इसके माध्यम से समझ नहीं आया हो तो, यदि ज्वालामुखी को इस तरह से जो हमने क्वेश्चन पूछा है और इसके माध्यम से यदि आपको समझ नहीं आया है तो एक लेक्चर हो जाए तो हम 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर बता देंगे और चित्र के माध्यम से लेक्चर बता देंगे और आपको समझा देंगे। साथियों आपको ठीक लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर करना। एक बार सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।